जय श्री कृष्ण। अब हम सबरी माता के मंदिर में जा रहे हैं, जहाँ पर कर्नाटक में है। और ये रोड पर अब हम चल रहे हैं। अब यहाँ थोड़ी सी दूर पर सबरी जी की माता का मंदिर है, गेट है, उनकी मंदिर का गेट है। और ये गेट से लेकर के 2.5 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। देखिए लिखा है 2.5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से सबरी जी की मंदिर। और सूर्यबन के पास में है। तो ये पहाड़ है और पहाड़ के नीचे ही शबरी जी का मंदिर है। अब हम वहाँ पर जाने वाला हूँ। शबरी जी की मंदिर जहाँ पर भगवान श्री राम जी दर्शन दिए थे। ये दो खो है, दोनों पर्वत के बीच में खो है, जहाँ से बरसात के समय में पानी निकलता है, नीचे गिरता है। और गर्मी में तो नहीं गिरता है, लेकिन बरसात में बहुत सारे गिरते हैं। तो पानी ऐसे गिरते हैं कि दो पहाड़ के पर्वत के अलग अलग खोहों से गुजरते हुए और यहाँ पर शबरी जी की माता आश्रम में जो अभी थोड़े देर में आने वाला है, वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर ये पानी जाता है। ये दो पर्वत है, दो पर्वत के बीचों बीच यहाँ से खो बन करके यहाँ यही इसी प्रकार से आती है पानी। और यहाँ पर ये सबरी जी की माता का मंदिर है, जो पहाड़ के नीचे है। और वो जो कुंड है, ये कुंड देख रहे हैं, तो जो झरने से पानी आ रही थी, जो झरना बरसात के समय में चलती है, वही झरना। और ये सबरी जी की माता का मंदिर है। ये सबरी जी माता मंदिर, यहाँ पर पहले कुटिया रहा करता था। कुटिया बना करके भजन किया करती थी सबरी माता ने। ये त्रेता युग में। और मतंग ऋषि गुरु जी से अलग हो चुकी थी। मतंग ऋषि ब्रह्मलोक चले गए थे, तब सबरी जी अकेले ही रहा करती थी। और यहाँ पर इसी जगह पर कुटिया बना करके तपस्या करती थी, जहाँ पर भगवान राम जी स्वयं आकर के दर्शन दिए थे। सबरी जी माता का मंदिर का विग्रह दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। सबरी माता की आरती दर्शन कीजिए। सबरी माता मंदिर जो कर्नाटक राज्य में रामदुर्ग तालुका में बेलगाम जिला में सबरी माता मंदिर बसा हुआ है। यहाँ पर सबरी माता मंदिर के लिए अनेक जगह से महात्मा आते हैं दर्शन करने के लिए। जो राम भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो तो आते ही आते हैं। और भी सन्यासी भी आते हैं भगवान की जो परम सेवक के माता सबरी जी की दर्शन करने के आते हैं। कि एक छोटा सा बचपन से लेकर के पूरा वृद्धावस्था पूरा गुजार दी, लेकिन भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ी। और फिर आखिर में लास्ट में आकर के भगवान राम जी को यहाँ दर्शन देने आना ही पड़ा। तो लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम जी आए थे, जब वनवास में थे राम जी, तब यहाँ पर आकर के माता सबरी जी को दर्शन दिए थे। और यहीं पर नवधा भक्ति का उपदेश दिए थे सबरी जी को। तो ये सबरी जी का मंदिर है, जो कर्नाटक राज्य में है। यहाँ पर लोग अभी भी हजारों लोगों की तादाद में कभी न कभी उत्सव में आते हैं। वैसे तो ये खाली रहता है मंदिर, लेकिन महात्मा भी बहुत दूर दूर से आया करते हैं। तो ये महात्मा इसलिए आते हैं कि परम सेवक सबरी जी तपस्या करते हुए भगवान श्री राम जी को ला कर के अपने शक्ति के अनुसार में और अपने कुटिया में तक से चरण पादुका और चरण रज वहाँ पर स्पर्श की थी। ये उनकी तपस्या थी, जिनके तपस्या के बल से, सबरी जी की तपस्या के बल से राम जी स्वतः चले आए। और ये नहीं देखे कि कितना दूर कहाँ कैसा है, पहाड़ों में रह रही है सबरी। और सबरी माता एक बचपन से संत हो गई थी, और इन्होंने शादी भी नहीं की थी, बचपन से संत हो गई थी, स्वामी हो गई थी, महात्मा बन गई थी। और बुढ़ापे वृद्धावस्था तक के भगवान की वो दर्शन की आस लगाए रखी। और एक दिन भगवान यहाँ पर आए और शबरी जी के दर्शन दिए थे। यही शबरी माता मंदिर है, जो कर्नाटक राज्य में है। अब आप आरती दर्शन कर लीजिए।
सबरी माता जी की आपने आरती दर्शन किए और यहाँ पर सबरी माता छोटे उम्र से लेकर के बुढ़ा हो गई और यहाँ पर भगवान श्री राम जी की तपस्या में लीन रहते रही और भक्ति करते रही। यही सुबह में भगवान राम जी आएंगे, शाम को भगवान राम जी आएंगे। हमारे गुरु मतंग ऋषि जी की आदेश है कि यहीं पर रहना है, कुटिया बना करके रहना है, यहाँ पर से कहीं नहीं जाना है और भगवान आएंगे यहाँ पर दर्शन देंगे मुझे। इस प्रकार से सबरी माता छोटा उम्र से और बूढ़ा हो गई और यहाँ पर वृद्धावस्था में भी वो चलने फिरने की योग न होने पर भी वो भगवान राम जी की शक्ति के अनुसार वो चलती फिरती रही और अपने कार्य में रत रही। और एक दिन भगवान श्री राम जी यहीं त्रेता युग में लक्ष्मण के साथ आकर के माता सबरी जी को दर्शन दिए थे। तो ये सबरी माता जी है। यहाँ पर तांबुल जो कच्छप अवतार का जो कछुआ है वहाँ मंदिर में निशानी होती है। और ये सबरी माता यहीं पर तपस्या की थी जो भगवान श्री राम जी जब वनवास में थे और सीता जी को अपहरण करके लंका में रावण ले गया था, तब ये सबरी माता का जो विग्रह देख रहे हैं यही सबरी माता का विग्रह यहाँ पर बैठाए गए हैं। कुटिया को अब तो कुटिया नहीं हो, त्रेता युग का था उस समय में। त्रेता युग में कुटिया बना करके कोई भी महात्मा भजन किया करते थे। अब तो कुटिया को तोड़ करके यहाँ पर भव्य रूप से इमारतें बना दी जाती है, यहाँ पर मंदिर बना दी जाती है। तो ये मंदिर है जो पहले कुटिया थी त्रेता युग में और अब ये मंदिर है सबरी माता मंदिर। यही सबरी जी की जो विग्रह है सबरी माता मंदिर के अंदर में यही विग्रह आप जो दर्शन कर रहे हैं यही सबरी माता मंदिर है, जहाँ पर राम जी यहाँ पर स्वयं आए थे सबरी माता को दर्शन देने के लिए। और यही सबरी माता सुग्रीव से मिलने के लिए रास्ता बताई थी। तो सुग्रीव के पास जाने तक के रास्ता सबरी जी ने बताई थी कि हे राम, आप सुग्रीव से मित्रता करना है और सुग्रीव आपको लंका में जाने के लिए या सीता जी को खोज लगाने के लिए आपको सहायता करेंगे। ये हमारे गुरुजी मतंग ऋषि जी की आज्ञा था और हमने अब तक से आपके ही दर्शन के लिए यहाँ पर रह रही थी। आपकी दर्शन हो गया है, मेरा अब मुझे परम धाम जाने की आदेश दीजिए। मैं यहीं तक आपकी दर्शन करने के लिए इच्छा रखती थी कि आप कब आएंगे, दर्शन देंगे, और आज आपका दर्शन हो गया।